सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। दोस्तों, आज बात करेंगे बहारिया मकई के पैदावारी प्रोग्राम के बारे में। मकई की फसल इस वक्त बजाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। बजाई के बाद जो मरहला आता है वो आता है अगाव का मरहला। मैं ज़ाती तौर पर मकई की काश्त को 3 मरहलों में तकसीम करता हूँ। पहला मरहला होता है सबज मरहला, दूसरा मरहला होता है पीला मरहला, तीसरा मरहला होता है सुर्ख मरहला। पहला मरहला अगाव का मरहला है और यही मरहला फैसला करता है कि हमारी पैदावार अच्छी आएगी या बुरी आएगी, क्योंकि अगर हमने इब्तदा अच्छी की तो अच्छी पैदावार लेने में कामयाब हो जाएंगे। पीले मरहले में हमने खादों का बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज में इस्तेमाल करना होता है, फसल को उसकी जरूरत की तमाम चीजें फराहम करनी होती हैं। तकरीबन ज्यादा अनासर हमने पीले मरहले में देना होते हैं। ये तैयारी का मरहला होता है। सुर्ख मरहला इंतहाई निगहदाश्त का मरहला होता है, जिसमें गर्मी भी बढ़ जाती है और फसल जो है हमारी सिट्टे पे या दाना बनाने में होती है। लिहाजा उस मरहले में खादों का इस्तेमाल भी बड़ा इंतहाई क्रिटिकल केयर के साथ हमें इस्तेमाल करना होता है। आज हम बात करेंगे पहले मरहले के बारे में, जो कि है सबज मरहला। सबज मरहला बेसिकली 4 पत्ते तक की फसल का मरहला है। उगाव से लेके 4 पत्ते तक की जो फसल है इसे हम कहते हैं सबज मरहला। सबज मरहले में हमने खादों का इस्तेमाल इस तरह करना है कि नाइट्रोजनी खादें हमने इस्तेमाल नहीं करनी। यानी सबज मरहले में जो पहला मरहला है इसमें हमने नाइट्रोजनी खादें इस्तेमाल नहीं करनी। यहाँ पर हमने ज्यादातर फास्फोरस का इस्तेमाल करना होता है। फास्फोरस इस मरहले पर इंतहाई जरूरी खाद होती है ताकि हमारी फसल जो है वो जड़ का जला बेहतर बनाए, बेहतर अंदाज में चल सके। अब फास्फोरस का इस्तेमाल, चूंकि ये इसमें या तो हमने पहला पानी देना होता है या दूसरा पानी देना होता है। पहले और दूसरे पानी के दौरान ही हमारी फसल सबज मरहले को अबूर कर लेती है। तो 5-5 किलो पानी में हाल पदीर या तेजाबी फास्फोरस या पानी में हाल पदीर वाटर सॉल्युबल फास्फोरस जो है इसका इस्तेमाल करना है। जैसे कि P44 है, 1744 है, 1261 है, जोरावर है, डेपर है, मुख्तलिफ किस्म की ये खादें हैं। मकई की काश्त का पैदावारी प्रोग्राम तहरीरी फॉर्म में भी हमने मुरतब किया हुआ है। जो दोस्त चाहें तो वो हम उनको तहरीरी फॉर्म में भी मुकम्मल पैदावारी प्रोग्राम फराहम कर देंगे। आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सबज मरहले में दूसरी बड़ी अहम बात जो हमने अपने मलहूज़े खातर रखनी है वो ये है कि बजाई के टाइम में हमने SOP रिकमेंड की होती है, SOP सल्फेट ऑफ पोटाश। एक बैग हम बजाई में आप दोस्तों को सिफारिश करते हैं। अगर आपने SOP बजाई में इस्तेमाल नहीं की तो सबज मरहले में, जो कि तैयारी का मरहला है, जो कि फैसला साजी का मरहला है, तो यहाँ पर आप फैसला कर सकते हैं अच्छी पैदावार का। अगर पोटाश शुरू में नहीं दी बजाई में आपने, तो यहाँ पर 5-5 किलो पहले पानी पे और दूसरे पानी पे पानी में हालत पोटाश आप देकर इस कमी को पूरा कर सकते हैं। यानी 10 किलो पोटाश आप इस सबज मरहले में और 10 किलो फास्फोरस फराहम कर देंगे। तीसरी जो अहम बात है वो है बूस्टर डोज। बूस्ट अप करना अपनी ग्रोथ को, क्योंकि फसल देखें लंबे कद की है और इसका जुस्सा जरा बड़ा होता है। इसको खुराक बेहतर अंदाज में अगर मिलेगी तो हमें अच्छी पैदावार देगी। इसका अगर तना मजबूत होगा तो अच्छी और मोटी छली लेने में ये कामयाब हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने सल्फर का इस्तेमाल लाजमी करना है। 80% सल्फर आप 2 किलो इस्तेमाल करेंगे, यानी 2 किलो, या फिर अल्ट्रा बूस्ट आप पहले पानी पे इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे बहुत सारे दोस्त इस्तेमाल कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके नताइज भी बड़े अच्छे मुरतब हुए हैं। दूसरा क्या करना है कि दूसरे पानी पर आपने राइजोफास का इस्तेमाल करना है। राइजोफास जदीद टेक्नोलॉजी से हम वहां के एक प्रोडक्ट है, इसमें फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है। राइजोफास इस मरहले पर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ये यकीन कर लें ये एक जामन है अच्छी पैदावार का। ये आपकी फसल को फास्फोरस बेहतर अंदाज में फराहम करेगा। उसका जाला बड़ा अच्छा बनेगा, उसका पत्ता मजबूत होगा, चौड़े साइज का और सरसब्ज पत्ता होगा, खुराक उसमें बेहतर अंदाज में बन सकेगी। इसके बाद जो पीला मरहला आएगा उसमें आपने ज्यादा खादें इस्तेमाल करनी है, सारे न्यूट्रिएंट देने हैं। तो उन न्यूट्रिएंट के अपटेक को बेहतर करने के लिए राइजोफास एक बूस्टर टीका है। यहाँ पर ये एक जानदार जरासीमी टीका है, बैक्टीरिया का हामिल ये प्रोडक्ट है, जो पीले मरहले में जितनी आप खादें लेंगे उनकी अफादियत को बढ़ा देगा। आप 40% कम खादें इस्तेमाल करके बेहतर पैदावार ले सकते हैं। राइजोफास की मदद से आप 40% खादें कम इस्तेमाल करके बेहतर पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि पीले मरहले में जो दूसरा मरहला है
जिसके बारे में अगले प्रोग्राम में मैं बात करूंगा। उसमें ज्यादा हमने खादें इस्तेमाल करनी है। खादें महंगी हो चुकी हैं, फास्फोरस खादें बहुत महंगी हो चुकी हैं, पोटास बहुत महंगी हो चुकी है। तो खादों के 40% इस्तेमाल को कम करके राइजोफास की मदद से आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। यानी महंगाई के इस दौर में आप 40% कम खादें इस्तेमाल करके बेहतर पैदावार ले सकते हैं अगर आप राइजोफास का इस्तेमाल करेंगे। ये एक बूस्टर डोज है। राइजोफास और अल्ट्रा बूस्ट एक बूस्टर डोज है। राइजोफास क्योंकि ये फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, इसमें और भी कुछ बैक्टीरिया हमने ऐड किए हुए हैं, और अल्ट्रा बूस्ट ये फास्ट एक्टिव सल्फर है। तो ये एक बूस्टर डोज है। राइजोफास और अल्ट्रा बूस्ट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह गंदम में आपने देखा कि इसके बड़े ही मुस्बत नतीजे मिले। 40% एक तो खादों का इस्तेमाल हमें कम करना पड़ता है, 40% खादों की बचत हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा इसका फायदा है। दूसरा ये कि फसल का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है हमें, फसल के ग्रोथ में बड़ा अच्छा फैक्टर मिलता है। पैदावार 15% शर्तिया तौर पर आपकी बढ़ जाती है, 15% आप बेहतर पैदावार लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो राइजोफास और अल्ट्रा बूस्ट बूस्टर डोज के तौर पर हम आप दोस्तों को रिकमेंड करते हैं। और जिन दोस्तों ने इस्तेमाल किया, मैं उनसे तवक्को भी करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में इनके बारे में अपनी राय भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों प्रोडक्ट की वजह से हमारे जिम्मेदार बहुत बेहतर पैदावार लेने में कामयाब हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों प्रोडक्ट मेरी पहचान भी बन चुके हैं। मोहतरम शाह साहिब सर की हाल वाल ने सर दीपालपुर तो राणा आसम सर है ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ जनाब बगैर DAP तो आ जनाब बेहतरीन रेशो और बेहतरीन आलू निकल रहा सर। आ देख लो सर, अल्लाह के फजल नाल पक्की पटाई हो रही है, बेहतरीन आलू निकल रहा सर, शुक्र अल्लाह पाक दा। हालांकि 95 डेज के उत्ते कोरा भी पै गया सी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए इंशाल्लाह मुफीद साबित होगा। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, करम फरमाए। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।